बिहार की बात बिहार के लोगों के साथ करेंगे। जैसे कि सर जानते हैं कि आपके क्षेत्र में दिन प्रतिदिन या बिहार से ले लीजिए चाहे कहीं ऑल इंडिया ओवर इंडिया ले लीजिए, बहुत सारे नई राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं। क्या लगता है बिहार विधानसभा 2025 में नई पार्टी का क्या रिजल्ट रिस्पॉन्स रहेगा? सर, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इस तरह की नई नवेली पार्टी पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जहां तक नई पार्टी की बात है तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर कोई स्वतंत्र है। और आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं पहले ये तो बता दीजिए मुझे। जैसे कि अभी विकल्प में जन सुराज था, जन आशीर्वाद था और ऐसे तमाम प्रकार की पार्टी लॉन्च हो रही है। जी जी, देखिए सभी पार्टी लॉन्च हो रही है, चुनाव के टाइम है, ठीक है ना। सभी से अपने अपने भाग को आजमा रहे हैं। लेकिन आप जन सुराज के बारे में पूछना चाह रहे हैं या किस पार्टी के बारे में पूछना चाह रहे हैं? जैसे कि अभी 25 मई के जन आशीर्वाद एक नई राजनीतिक पार्टी में तब्दील होने जा रही है जी। जैसे कि निशिकांत सिन्हा बिहार के विभिन्न जिले में जाकर संवाद किए। उस संवाद करने के बाद क्या उनकी रिजल्ट है, क्या रिस्पॉन्स है, उतना हम नहीं बता सकते हैं। जी जी जी। लेकिन फिर भी 25 मई को पार्टी में तब्दील होने जा रही है। जी, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं निशिकांत सिन्हा जी को मैं जानता हूँ और बहुत सारा उनका पोस्ट देखा, बहुत ही अच्छा है, उनके बारे में बहुत कुछ सुना भी हूँ। और वे कोयरी समाज के हैं। और सर मैं बता दूँ कि अभी तक कोयरी समाज का जो भी नेता हुए हैं वे कोयरी समाज को ठगने का काम किए हैं। चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, सम्राट चौधरी हो, आलोक मेहता हो, भगवान सिंह कुशवाहा हो, नागमणि हो या चाहे जो भी हो, उन्होंने कोयरी समाज को ठगने का काम किया है। वे केवल अपना राजनीतिक रोटी सेके हैं, वे कोयरी का रोटी नहीं सेके हैं। और यह जो कोयरी का बेटा जो निशिकांत सिन्हा है वह वास्तव में समाज की विकास करने के लिए वे आ रहे हैं। आप बात कर रहे हैं नीतीश सरकार की बात कर रहे हैं, वे कोयरी कुर्मी के राजनीति पर चलते हैं, ठीक है। लेकिन कोयरी के लिए क्या कहना उन्होंने? कुछ नहीं किया, बस कुर्मी का विकास किया, कोयरी का बात कोई सुनता भी नहीं है। अगर इस परिप्रेक्ष्य में निशिकांत सिन्हा जी 25 मई को अपना नई पार्टी को लॉन्च कर रहा है तो मैं स्वागत करता हूं। और हमारे पूरा समाज जो है पूरा चट्टानी एकता के साथ पटना के गांधी मैदान में जा करके उनके हाथों को मजबूत करेगा। निशिकांत सिन्हा वादा करते हैं लोगों के साथ कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के विरासतों को लौटाना है। बाबू जगदेव प्रसाद की विरासत को लौटाना है, वापस लाना है। अच्छा, जिस प्रकार की बाबू जगदेव प्रसाद की जो उद्देश्य था कि 100 में 90 शोषित थे, है ना, इस प्रकार की उनका नारा था। 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट 90 भाग हमारा है, 10 के शासन नहीं चलेगा। इस प्रकार की उनका एक उल्लेख है, उच्चारण है। उसी को लेकर के निशिकांत सिन्हा के कई मंच पे देखे हैं जिक्र करते हुए। देखिए जहाँ तक 90 और 10 की बात है, अब कुछ परिप्रेक्ष्य बदल चुका है। अब 90 वाले भी अब सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जो भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं है। और खास करके मैं अपने समाज की मैं बात करूँ, क्योंकि सभी कोई अपने समाज की बात करते हैं, तो मैं भी अपने समाज की बात कर रहा हूँ कि अगर जनसंख्या की बात करते हैं आप, यादव उन्होंने अपना सत्ता हथिया लिया, लंबे समय तक शासन किया। कुर्मी जिन्होंने कोयरी को ठग करके कम संख्या होते हुए भी सत्ता हथिया लिया। हम लोग की संख्या जो है तीसरे नंबर पर है, अभी तक हम लोग को सत्ता नहीं मिला। ये क्या बात है भाई? कब तक हम लोग ठगाने की काम करेंगे? तो हमारा एक ऐसा नेता होना चाहिए निशिकांत सिन्हा जैसा, जो कि पूरे बागडोर को संभाले और कोयरी समाज को मान सम्मान दे और बिहार की सत्ता में भागीदारी दिलवाए। कई एक मंच से उनकी नारा चलती है, बात बिहार के बात बदलाव की। क्या लगता है 2025 में बात बिहार की या बात बदलाव की होगी? जब निशिकांत सिन्हा अभी कुछ नहीं है तब बदलाव की बात करते हैं। किस तरह से उनके पीछे लोग पागलों की भांति उनके हर सभा रैली में जाते हैं, तो सोच सकते हैं कि अगर निशिकांत सिन्हा की अगर सत्ता आती है तो किस तरह से जो पागल की तरह जो आम जनता है उनके पीछे जाएंगे। और निश्चित रूप से निशिकांत सिन्हा जी हैं, उन आवाम को एक आवाज़ देंगे, उनको विकास देंगे और बिहार में एक नया बदलाव लाएंगे। अभी पिछले कई एक दिन पहले देखे थे नागमणि कुशवाहा, है ना, कोयरी कुशवाहा आक्रोश महारैली थे, उनका भी सभा फ्लॉप हो गई गांधी मैदान में। 11 अप्रैल के प्रशांत किशोर जी के देखिए पूरा गांधी मैदान में कुर्सियां बांट दी हैं। और अभी 25 मई के निशिकांत सिन्हा जी का भी कुर्सी लगने जा रही है। क्या लगता है जो जिस प्रकार के दिन प्रतिदिन देखते आ रहे हैं उसी प्रकार के रहेंगे कि कुर्सियां भरेगा? सर, सबसे पहले आपने नागमणि की बात किया, ठीक है, समाज के बड़े नेता हैं, लेकिन केवल बड़े नेता हैं, समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। और उनका नाम लेकर के अपने चैनल के माइक को खड़ा मत कीजिए। पहला नंबर
आपका माइको खराब हो जाएगा उनका नाम लीजिएगा तो। अगर समाज उनको वास्तव में सहयोग करता तो पटना के गांधी मैदान जो इस तरह से खाली पड़ा हुआ था, खाली नहीं होता। समाज ने उनको नकार दिया। और प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर के साथ साथ आप पांडे भी लगाइए। बिना पांडे के प्रशांत किशोर जो है पूर्ण नहीं है। आज जैसे ही पांडे आ जाता है तो आपको बिहार की जो आवाम है, ये जो 90% जो शोषित वंचित के लोग हैं, क्या पांडवों को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये पांडे जो हैं वो 90% पर हमेशा ही अत्याचार किए हैं, उनका शोषण किए हैं। तो ये लोग बिल्कुल फ्लॉप हैं और इनको आम जनता ने पूरी तरीक़ा से नकार दिया है। और हमारा एक ही आवाज़ है, बस निशिकांत सिन्हा, और वे 25 मई को नया पार्टी बना करके पूरे दमखम के साथ, हम लोग भी उनके साथ, हमारा पूरा समाज के साथ, जो भी जगदेव बाबू के विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वे सभी को उनके साथ हैं। और देखिएगा 2025 का चुनाव जब होगा तो निशिकांत सिन्हा जो है अव्वल दर्जे में रहेंगे, नहीं तो कम से कम किंग मेकर तो जरूर रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपने जैसे कि गांधी मैदान के विरासत महारैली है 25 मई की, जी जी, उस दिन निशिकांत सिन्हा जी की पार्टी बनेगी। आपके सारण के लोग लगभग हजारों की संख्या में जाएगा कि सैकड़ों की संख्या में जाएगा कि गिनती गण के जाएगा? देखिए, मैं तो कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि कितना जाएगा क्या जाएगा, लेकिन सारण की जो भागीदारी होगी आप देखिएगा किस तरह से गाड़ी में भर भर के लोग को ले जाया जाएगा। और वे लोग अपने आएंगे, कहेंगे कि नहीं हमको भी चलना है निशिकांत सिन्हा जी की रैली में। हम किसी को नहीं बोलेंगे, क्योंकि यह आवाम जनता की आवाज़ है कि निशिकांत सिन्हा जो है बिहार का नेतृत्व करे और सब कोई अपने मन से खुशी खुशी से अपने खर्च पर गाड़ी में बैठ करके पटना की धरती पर जाएंगे और बिहार में एक नया बदलाव को लाएंगे। चलिए साथियों, मैंने बिहार के राजनीति के लेकर के तमाम मुद्दे पर बात की और हमारे साथ में सटीक आंसर देते गए। और 25 मई 2025 को नई एक राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है, जन आशीर्वाद। तो आप लोगों के तमाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है और इस वीडियो के कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।